ओम शांति 15/12/2006। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद आनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा, या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है, तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है। और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है।
अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करनी चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति, और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं हम चाहते नहीं हैं ये करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वो कार में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं कि सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं,
और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वो मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। और अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गंवाते भी तो हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बातों में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। परमात्म स्टूडेंट हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है, वो हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है। हाँ, पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है, तो साथ तो अथॉरिटी है, तो क्या करना है? अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है, लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिल गया है ना,
ब्रैकेट में युवा पदयात्री ताज पहनकर बैठे हैं। ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे। सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर में होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो। समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा कर सकेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक हो। लेकिन बोलूं क्या करूं, इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे, वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब का है। आधा क्लास तो पंजाब है। बहुत अच्छा किया, सेवा में एवर रेडी बन पहुंच गए हो, इसकी मुबारक है। अच्छा, पंजाब वाले क्या कोई नया प्लान बना रहे हैं जो किसने नहीं किया? कोई ऐसा प्लान टच होता है? होता है, सुबह को हो जाएगा। ऐसा करके दिखाओ जो सब ब्राह्मण थैंक्स भी दें, मुबारक भी दें, वाह वाह के गीत भी गाएं। अभी तक जो किया है वो तो कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा सेवा के समाचार सुनते रहते हैं और सुनकर दिल में दिल का प्यार भी देते हैं। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। पंजाब को शेर कहा जाता है ना, तो ऐसी कोई गजघोर करके दिखाओ जो सबकी नज़र बाप दादा की तरफ सहज ही आ जाए। हो जाएगा। बाप दादा को संकल्प है पंजाब कोई नवीनता करेगा ही। अभी भी गोल्डन चांस मिला है, सेवा का गोल्डन चांस लिया और हर साल लेते भी रहते हैं और अच्छे हिम्मत उमंग से सभी मिलकर के कर भी रहे हैं। संख्या तो बहुत अच्छी आई है, अच्छे अच्छे महावीर हैं। देखो ब्रह्मा बाप का भी पंजाब से प्यार रहा।
तो पंजाब में पहुंच गए थे, तो ब्रह्मा बाप का भी विशेष प्यार देखा। सभी महारथियों का भी पंजाब में पांव पड़ा है, तो कोई ऐसी नवीनता करके दिखाओ, कर सकते हो। पंजाब की 5 नदियां मशहूर हैं। बाप दादा तो देख रहे हैं कि अच्छे ब्रह्मा बाप की पालना वाले भी तो पालना का रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। अच्छा है, बाप दादा की बहुत बढ़िया उम्मीद है, पंजाब में करेंगे ना। कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो सबकी नज़र पंजाब की तरफ पड़ जाए। है पांडवों में हिम्मत? पांडव हिम्मत वाले हैं। अच्छा है, माताओं की संख्या भी काफ़ी है, टीचर्स भी बहुत हैं। अच्छा, आपस में प्लान बनाना, पांडव प्लान बनाना, कमाल का प्लान बनाना। अच्छा, सारे भारत से युवा पदयात्री आए हैं। अच्छा, बाप दादा ने स्वागत समारोह भी देखा और जो युवा वर्ग वालों ने सेवा की वो समाचार भी सुना। तो सेवा तो बहुत अच्छी की है और हिम्मत और उमंग से अथक बन सेवा की है, ये भी सर्टिफिकेट अच्छा दिखाया है। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ सफलता होती ही है। तो देखा गया है विशेष सब यात्राओं में उमंग उल्लास अच्छा रहा। उमंग उत्साह के कारण निरोगी भी रहे, निर्विघ्न भी रहे। अभी जैसे यात्रा के समय निर्विघ्न रहे, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। अगर सभी कुमार 1 मास भी ये बहुत अच्छा चार्ट दिखाएं तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा। कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। तो 1 सेकंड की तीव्र गति में सफल होकर दिखाओ। सभी यूथ जैसे उमंग उत्साह से यात्रा में सफल हुए, वैसे इस विषय पर सफल होके दिखाओ। फिर बाप दादा सेरेमनी मनाएगा। करेंगे? ऐसी हिम्मत है? पक्का? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद माया सुन रही है। माया को पता है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर कोई भी कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बड़े हैं उन्हों को सुना दिया, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया, क्यों नहीं उठाया गया, इस व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं, देखते रहते हैं। तो निर्विघ्न भव का वरदान जीवन में लाएंगे। इनका फोटो टीवी में निकालो। देखो सभी सेवा केंद्र से मेजॉरिटी सब जोन से आए हैं। आप जो भी आए हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। अगर आप स्वयं हर जोन में करके दिखाएंगे तो आपकी वृत्ति का वायुमंडल फैलेगा। ये नहीं सोचना वायुमंडल फैला या नहीं फैला, ये नहीं सोचना, अवश्य फैलेगा। तो यूथ ऐसी कमाल करके दिखाओ तो गवर्नमेंट को रिजल्ट दिखाएंगे। स्वप्न मात्र भी पास विद ऑनर हैं। बाकी जो सेवा की है वो अच्छी की है, सबको पसंद भी आई। आपकी सेवा बाप को भी पसंद है, लेकिन आगे के लिए कोई कमाल करके दिखाओ। संख्या भी अच्छी है। देखो ये अनुभव करके देखा
कि सेवा के उमंग उत्साह में रहें तो चार्ट ठीक रहेगा ना, कोई खिटखिट नहीं हुई ना, न शरीर की न विघ्न की मेजॉरिटी। तो ऐसे ही उमंग उत्साह से कोई भी संकल्प करेंगे तो विजय तो है ही। याद रखना, यूथ का स्लोगन है करना ही है, बुरा नहीं करना, अच्छा करना, विजयी बनना है, सफलता का सितारा बनना है। ठीक है। अच्छा, डबल विदेशी बहुत अच्छा सितारा हिला रहे हैं। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। अभी देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन सा जोन जाता है। मधुबन जाएगा। मधुबन वाले बैठे हैं ना, मधुबन वाले उठो। अच्छा, मधुबन वाले तो बहुत हैं, तो मधुबन क्या करेगा। तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 है। हिम्मत है तो हिम्मत वाले हाथ उठाओ। अभी मधुबन की ऐसी कोई भी बात बाप दादा के पास नहीं आएगी। ये हुआ नहीं आएगा। ये हुआ नहीं आएगा। अच्छा हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, पक्का पक्का। देखो हाथ उठाया है, या मन का हाथ उठाया है। मन का हाथ उठाया है ना, थोड़ों ने अभी हाथ उठाया। मन का हाथ उठा रहे हो ना। अभी बाप दादा हर मास की रिजल्ट पूछेंगे। पूछें। बहुत अच्छा। मधुबन वालों का सम्मान सारे विदेश में, इंडिया में है। मधुबन वासियों को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, अति स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो अभी ऐसा ही रिजल्ट सुनते रहेंगे। मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाप दादा क्या चाहते हैं समझते तो सभी हैं। अभी सिर्फ करना है। नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल भी बनना। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे तो सभी हैं, लेकिन इसलिए प्यार करते कि सच्ची दिल वाले हैं। महसूस जल्दी करते हैं, लेकिन परिवर्तन की शक्ति अभी और ऐड करनी है। ऐड करेंगे ना, परिवर्तन की शक्ति एडिशन करेंगे। बाकी महसूस करते हो, जानते हो, इसलिए बाबा का प्यार है कि सच्चे हैं, लेकिन परिवर्तन करने की थोड़ी और एडिशन करो। ठीक है, सभी खुश हैं, खुशी में नाचते रहते और बाप के गुणों के गीत गाते रहते। बहुत अच्छा। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत आए हैं, पहली बार वाले बहुत हैं। बाप दादा पहली बार आने वालों को यही कहते हैं कि जैसे पहली बार आए हो वैसे हर सब्जेक्ट में पहला नंबर लेना। आने में देखो उमंग उत्साह से आए हो ना, प्यार के विमान में चढ़ के पहुंच गए हो। अभी उमंग और उत्साह के पंखों से सब सब्जेक्ट में नंबर 1 आना, ये दृढ़ संकल्प रखो। अच्छा, मुबारक हो। अभी अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र। एक बाप दूसरा ना कोई, इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता की शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वो हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं
कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वो तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। दादी जी से विजय प्राप्त करके दिखा रही है। दादियों से सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देखकर खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं, छोटे सुभान अल्लाह हैं। बाप दादा का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, शक्तियों का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत की यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों पाठ अच्छा पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी जल्दी करना बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीला पड़ने का समय नहीं है। ये तो भिन्न भिन्न बातें होती ही है, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना? दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए हैं, कितने आए हैं। ये सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं जा दादियाँ नहीं हो तो कहते ना कि मज़ा नहीं आया। और आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं होता। शांतामणि दादी बीमार हैं, अहमदाबाद हॉस्पिटल में हैं, पर दादी भी अहमदाबाद में हैं। ठीक है, हिसाब किताब चुकतू करने का कुछ समय है। अच्छा, ओम शांति।